नमस्कार दोस्तों। आज वीडियो का टॉपिक है इंडिया गठबंधन सीसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ महाभियोग लाने का प्लान कर रहा है क्या। दोस्तों, अवधि में कहावत है कि सबके संति ले बसंती। वैसी स्थिति कुछ बनती हुई दिखाई दे रही है सीसी के खिलाफ। जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर महाभियोग इंडिया गठबंधन लेकर आएगा तो उसकी मंशा क्या है, ये डिटेल से वीडियो के बारे में दोस्तों इसमें बात करने वाले हैं हम। और वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों, आपको कुछ ऐसी रोचक जानकारी मिलेगी। आपको पता चलेगा कि वास्तव में इंडिया गठबंधन संख्या बल कम होने के बावजूद भी क्यों जो सीसी है उनके खिलाफ महाभियोग लाना चाहता है संसद में। दरअसल दोस्तों, आज 3 खबरें मेन थी। उन 3 मेन खबरों में से हमने इसी टॉपिक पर वीडियो बनाने के लिए क्यों चुना, ये भी आपको बताते हैं। पहले जान लीजिए कि वो 3 खबरें क्या थी। पहली खबर तो दोस्तों ऐसी थी कि एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें कोर्ट की प्रोसीडिंग्स होती हैं और एक जज साहब जो है वो नाराज होते हुए दिखाई देते हैं वकील के ऊपर कि आसाम के अंदर एक सीमेंट की कंपनी को 3000 बीघा जमीन जिस तरह से दी जा रही थी उस पे नाराज होते हैं जज साहब कि भैया, वकील की तरफ से जो है बोला जाता है कि ये तो बंजर जमीन है और ये 3000 बीघा जो दी गई है, वो कहते हैं हमें पता है कि वो कितनी बंजर है क्या नहीं है। उस पर जिस तरह से आपत्ति उठाई गई उससे सवाल ये उठा कि भैया, आसाम में तो जो बहुत सारे आलोचना करने वाले हैं वो कहते हैं कि अडानी को लगभग 9000 बीघा जमीन दे रखी है अलग अलग प्रोजेक्ट के अंदर। इसके ऊपर दोस्तों खबरें खूब दबा के चल रही हैं। कैसे हिमंता बिस्वा शर्मा ने अडानी को जो है वो इतने बीघा जमीन, हजारों बीघा जमीन अलग अलग प्रोजेक्टों में कैसे दे दी। जब एक सीमेंट की कंपनी 3000 बीघा जमीन ले रही, उसके ऊपर सवाल उठते हैं, तो इस पे सवाल क्यों नहीं। दूसरी खबर दोस्तों आई है, मनी कंट्रोल ने खबर बताई है कि भैया जो ये एयरटेल है इसका आप देख लीजिए, जो इसकी सर्विसेज थी वो बिल्कुल ठप बैठ गई हैं। अब ये तो जिनके पास एयरटेल का कनेक्शन है वो भी जान सकते हैं कि कैसे कॉल नहीं मिल रही है, इंटरनेट नहीं चल रहा है, नेटवर्क गायब हो गया, मतलब एक तरह से बिल्कुल सर्विस का फॉल डाउन हो गया। उसके ऊपर भी खबरें आ रही हैं। लेकिन हमने इसी खबर को चुना कि सीईसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर पूरा प्लान कर क्या इंडिया गठबंधन महाभियोग लाना चाहता है संसद भवन में। और अगर लाना चाहता है तो संख्या बल तो उनका कम है, जाहिर सी बात है वो इसमें सफल नहीं हो पाएंगे इस महाभियोग को पास कराने में। तो उसके बावजूद भी वो क्यों लाना चाहते हैं। इससे पहले भी हमने देखा था कि इंडिया गठबंधन ने जो पूर्व उपराष्ट्रपति थे जगदीप धनखड़, उनके खिलाफ भी महाभियोग लाने का प्लान किया था। क्या हुआ धनखड़ साहब का। अब धनखड़ साहब तो भैया इस्तीफा देकर और पूरा गायब ही हो गई, मीडिया में अब दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो अब महाभियोग लाने की जो है वो सीईसी के खिलाफ तैयारी हो गई है। और क्यों कांग्रेस और इंडिया गठबंधन इसको लाना चाहते हैं आप समझ लीजिए। ये बहुत ही जबरदस्त दोस्तों प्लानिंग हुई है कि सबके संति ले बसंती वाली के। हम सभी जानते हैं एक दिन नरेंद्र मोदी की सरकार भी चली जाएगी समय के साथ, एक दिन बीजेपी की भी हो सकता है सरकार समय के साथ चली जाए। सरकारें आएंगी जाएंगी बदलेंगी, लेकिन ये जो चुनाव चोरी का रायता फैल रहा है, मोदी तो प्रधानमंत्री पद से चले जाएंगे थोड़े समय में, कोई दूसरा नेता आएगा अगर बीजेपी का, वो भी थोड़े समय में चला जाएगा। लेकिन ये चुनाव चोरी का जो रायता है ये बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। एज ए संगठन ये बीजेपी के ऊपर मार पड़ रही है। मोदी साहब ने तो अपना थोड़ा बहुत जो अपना कार्यकाल है वो पूरा कर और अपना राजनीति से कोशिश करेंगे, या तो राष्ट्रपति बन जाए या फिर जो राजनीति है उससे अपना
संन्यास लेकर जो भी करें अपना। लेकिन दोस्तों, चुनाव आयोग के ऊपर जिस तरह से बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव चोरी के आरोप राहुल गांधी ने खुले तौर पर, कांग्रेस ने खुले तौर पर, इंडिया गठबंधन ने खुले तौर पर लगा दिए हैं, अब उनको मजबूत पिलर देने वाले हैं वो महाभियोग का। क्योंकि महाभियोग बेशक ही वो सफल ना हो, उनका संख्या बल कम हो, लेकिन एक बार अगर ये महाभियोग आता है संसद में, इतिहास में दर्ज हो जाएगा सीसी का नाम कि इनके कार्यकाल के अंदर इस तरह की चुनाव चोरी के ऊपर महाभियोग लाया गया था। दूसरी मेन वजह जिसकी वजह से इंडिया गठबंधन चाहता है कि ये महाभियोग लाया जाए वो ये है दोस्तों कि एक बार ये जब महाभियोग संसद की कार्यवाही में डॉक्यूमेंटेड हो जाएगा तो बेशक सरकारें आए जाएं, बेशक चुनाव आयोग बदलें, लेकिन जब सत्ता परिवर्तन होगा तो इस महाभियोग को पैरामीटर मानकर कड़ी कार्रवाई की जा सकती है उन लोगों के ऊपर जिन्होंने इस वोट चोरी को अंजाम दिया या जिन्होंने इन धांधली को अंजाम दिया। तो दोस्तों, हमने कई बार इस तरह के किस्से देखे हैं कि जब दो पक्षों में लड़ाई हो रही होती है तो कोई एक व्यक्ति अगर ज्यादा जोश दिखाकर सामने आ जाता है तो सारे लोग मिलकर उसी की धुनाई कर देते हैं, और अवधि में बोला जाता है इसको कि सबके संति, सबके हिस्से का जो बन रहा था कुटाई पिटाई, वो एक ही को रसीद कर दी, उसी को दे दी। अब कुछ ही इसी तरह के हालात बनते हुए दिखाई दे रहे हैं सीसी के खिलाफ। अब भैया, ये तो रिटायर होकर राजनीतिज्ञ हैं, राजनीतिज्ञ लोग तो सड़क लेंगे अपना साइड से राजनीति कर कर, लेकिन ये संवैधानिक संस्था है, संवैधानिक पद पर लोग बैठे हुए हैं, और वो संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग जो लीडर ऑफ अपोजिशन है उनको हलफनामा दायर करने की चुनौती दे रहे हैं। देखिए कमाल, उनको ये नहीं पता है वो राजनीतिक दल के आज लीडर ऑफ अपोजिशन है, आने वाले भविष्य में वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार भी हो सकते हैं और हैं। तो जब सत्ता बदलेगी तो राजनेता तो चाहे बच के निकल जाएं, लेकिन इतना जरूर है दोस्तों कि जो सीसी हैं उनके ऊपर जवाबदेही इस महाभियोग से तय कर दी जाएगी। अब आप समझ जाइए इस बात को कि अगर ये एक बार संसद की कार्यवाही में डॉक्यूमेंटेड हो जाएगा तो उसके बाद फिर आगे क्या क्या कार्रवाई होंगी भविष्य में, ये तो भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ प्रश्न है। लेकिन इतना जरूर है, इस शह और मात के खेल में इंडिया गठबंधन ने एक मजबूत चाल चल दी है, और कहीं ऐसा ना हो कि जो सारा चुनाव चोरी का गुस्सा है वो बीजेपी से हटकर सीसी पर ही ना उतर जाए, चाहे वो जनता का हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे वो सारे विपक्षी दलों का हो। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा होता जा रहा है। तो क्या जो चुनाव आयोग ने सामने आकर ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है, कहीं उन्होंने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी तो नहीं मार दी है? ये भी सवाल खड़ा होता है। दोस्तों, हमारी इस वीडियो पर अपने कमेंट जरूर कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।